बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये सबसे पहले आपको मैं अपनी मशीन दिखा रही थी। ये मशीन मैंने चौथी बार बनवाई है। एक तो मैंने मेरे भाई के पास मेरा कर्जा था, फिर मेरे भाई ने कर्जे में ये मशीन मुझे दी, फिर मैंने ये मशीन ली, फिर मेरी मशीन का सुख तो बिल्कुल नहीं मिला था, इसके शेकर ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने 13,000 में शेकर डलवाए इसमें। उसके बाद चूहे ने तारे काट ली थी, फिर से ये ख़राब हो गई। तीसरी बार बनवाई, फिर से चूहे ने तारे काट ली, फिर मैंने बनवाई नहीं। पूरा साल मैंने हाथ पर कपड़े धोए, पैसे 100 भी नहीं बढ़ता। कहाँ से पैसा है, कौन सी आमदनी? कोई आमदनी नहीं है। अभी टीचिंग मैंने अभी करना शुरू की है, जिसको मेरे 16 दिन हुए थे, आपको पता है, आपने सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा। तो अब और मैं न्यू टीचर हूँ, तो मुझे जून जुलाई की फ़ीस तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो अब जब स्टार्ट करूँगी तब 15,000 मिलेगी, वो भी बच्चों की 35,000 फ़ीस है। वो भी परेशान हूँ कि बच्चों की फ़ीस भी भरनी है। तो यहाँ पर मैं खुश भी थी कि मशीन बन गई, चलो अब लॉगिंग करूँगी, स्कूल जाऊँगी तो कपड़े मशीन में धो लूँगी। यहाँ पर रात का टाइम था, पहले रात का टाइम था, आपको मैंने दिखाया। वहाँ पर मैंने सौदा थोड़ा सा मंगवाया, 4 दिनों का पैसे नहीं थे, मैंने कर्जा लेकर मशीन बनवाई। फिर 1,1100 समझेगा, उसका 4 दिनों का मैंने सौदा मंगवाया, 500 की सब्ज़ी मंगवाई कि एक हफ़्ता जैसे तैसे करके बस निकाल लूँ। अल्लाह पाक फिर कहीं ना कहीं से मदद करेगा। फिर मैंने यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका था और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद आपको मैंने दिखाया, रोशनी हो गई थी बालकनी में। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और डिवाइस जल गया था हमारा नेट का, मैंने आपको बताया था व्लॉग में। इस वजह से मैंने अपने व्लॉग्स भी नहीं बनाए और अपलोड वगैरह भी नहीं किए। फिर आज मैंने और अम्मी ने और बहन ने फिर से पैसे साथ मिलाकर, फिर मैंने अपनी छोटी बहन से 7,000 उधार मांगकर फिर मैंने मशीन बनवाई। थोड़ा सा 1600 का ये सौदा सब्ज़ी मंगवाई और डिवाइस में मतलब हमने 1500 मिलाकर फिर आज डिवाइस लगवाई, क्योंकि मुझे भी व्लॉग बनाने थे। बच्चों की भी स्टडी होती है, बच्चे यूट्यूब पर देखकर पढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद सारा काम करूंगी। और अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, कभी भी इंसान को ना हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी खुशी कभी गम, कोई इंसान ऐसा नहीं जो परेशान ना हो। पहली बात ये एडमिट करनी है कि आप अकेले नहीं हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई जदोजहद है, कोई ना कोई परेशानी है, क्योंकि इस तरह ज़िंदगी चलती है। कभी देखा है वेव की हार्ट बीट किस तरह अप एंड डाउन होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। वो उसका मतलब कि बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, अप एंड डाउन से गुजरना ही पड़ेगा। तो बस यही मेरी भी सोच यही है। परेशान हो जाती हूँ, आजकल हूँ भी बहुत परेशान, लेकिन परेशानी करने से क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। बस अल्लाह पाक, इंशाल्लाह मैं मेहनत करती रहूँगी जब तक सांस में सांस है। तबीयत तो सही मेरी बिल्कुल नहीं रहती, मेरी आवाज़ से आप महसूस करते होंगे कि मैं बात करते करते मतलब जैसे बड़ी सांस लेती हूँ या रुक जाती हूँ, मतलब ताकत खुद में नहीं समझती बात करने की भी। ये मैंने वॉइस ओवर ये 5वीं बार कर रही हूँ कि तबीयत भी सही नहीं रहती। तो बस अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक एक दिन ऐसा लाना कि इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो हो जाए, तो मैं भी 1 मंथ की ग्रोसरी एक साथ कर सकूँ, मुझे परेशानियाँ ना हो, फ़ीस की इन चीज़ों की झंझट ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। और आप लोगों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा सब्सक्राइब भी मेरे बढ़े और मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो। अब देखिए 4 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। कभी कभी हिम्मत हार बैठती हूँ, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ 1 साल तक तो इंशाल्लाह करके ही देखूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर मदद फरमाएगा। 1 साल तक भले देर भी हो जाए, मतलब 1 साल तक मैं हार नहीं मानूँगी। यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी। रात से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और फजर की नमाज़ पढ़कर फिर आगाज़ किया था। तभी ज़िंदगी में सुकून मिलता है और ऐसे लगता है फजर की नमाज़ पढ़कर आप उठे ना, यकीन करें, और जो आप लोग पढ़ते होंगे वो इस बात को समझते होंगे, और जो नहीं पढ़ते, मैं ये नहीं कहती कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं खुद भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। अल्लाह पाक बस मुझे भी हिदायत दे के 5 वक्त नमाज़ पढ़ती रहूँ। लेकिन मैं आप सबसे, जो भी परेशान मेरी बहनें, उनसे यही कहूँगी कि नमाज़ और तहज्जुद पढ़ें। ज़िंदगी का असल मकसद यही है, और अल्लाह पाक इन्हीं बातों से परेशानियां ख़त्म करता है और इंसान के दिल को सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब 2 रोटियां बेटों को डाल कर देती हूँ और लस्सी भी देती हूँ। और ख़ुद मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था।